वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज के टॉपिक में है दोस्तों अपना पहले टॉपिक सबसे हाईलाइट है कि एक खिलाड़ी को कितनी बार आउट कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में है मध्य प्रदेश के स्टेडियम। क्या है? मध्य प्रदेश में स्टेडियम कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। दोस्तों जो आपको मैं जानकारी बताने जा रहा हूँ, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करें और साझा करें, और यदि पसंद आए दोस्तों और समझ में आए तो लाइक करें, यदि ना आए पसंद तो दोस्तों डिसलाइक करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अपन कि एक खिलाड़ी को कितनी बार आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक खिलाड़ी को 11 प्रकार से आउट कर सकते हैं। दोस्तों एक खिलाड़ी को 11 प्रकार से आउट कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं तो चलिए आज जानते हैं। नंबर पहला, सबसे पहले है दोस्तों कि पहला नंबर बोल्ड, यानी सबसे पहला बोल्ड, यानी किस प्रकार से आउट हो सकता है बल्लेबाज। जब किसी गेंदबाज के गेंद पर बल्लेबाज की स्टंप की बेल से गिर जाए तो वह बल्लेबाज आउट माना जाता है। यह क्रिकेट खेल में सबसे आम बात है। ये तो दोस्तों सबको, बच्चे गली में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको भी पता है कि जो स्टंप खड़े हुए हैं दोस्तों, दोनों स्टंपों में से गेंद बल्लेबाज के द्वारा जो स्टंप है, इन स्टंपों में यदि गेंद लग जाती है, स्टंप गिर जाती है तो आउट माना जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा नियम क्या है दोस्तों? दूसरा नियम है दोस्तों कैच। क्या है दोस्तों? कैच। दोस्तों जो कैच है, इस कैच में दोस्तों 3 प्रकार से व्यक्ति आउट होते हैं। किस किस प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला, इस श्रेणी में बल्लेबाज 3 प्रकार से आउट हो सकते हैं। पहला कि फील्डर के द्वारा पकड़ा गया अगर बॉल बल्लेबाज के बल्ले से हिट हुई। जैसे फील्डर ने जो दोस्तों गेंदबाज उसने बॉल की, गेंदबाज ने यहाँ से बॉल की किसके बल्ले पर, बैट पर। यदि गेंदबाज बल्लेबाज के द्वारा गेंद पकड़ ली जाती है बिना टच हुए, जमीन पर टच हुए ही फील्डर के हाथों में कैच पकड़ लिया जाता है तो आउट होता है। ये भी आपने सुना होगा। दूसरा है कि कट बोल्ड। दोस्तों कट बोल्ड भी सुना होगा। यदि बल्लेबाज ने गेंद मारी और बल्ले से कट हो गया, क्या होगा? कट। यदि गेंदबाज ने जमीन को छूने से पहले ही इसको पकड़ लिया तो भी आउट हो जाता है। या फिर कार्ड, और दूसरा कार्ड बिहाइंड। यह बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कीपर या स्लिप के द्वारा, क्या दोस्तों नेक्स्ट है कि जो बल्लेबाज के द्वारा हिट की गई गेंद को कीपर या स्लिप प्लेयर द्वारा पकड़ लिए जाने पर, जिस व्यक्ति ने दोस्तों स्लिप पे खड़ा है दोस्तों कोई व्यक्ति, उसके द्वारा बल्लेबाज ने हिट की, उसने उसके हाथ से उसने यदि पकड़ ली गेंद को तो भी आउट हो सकता है। अब दोस्तों तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है स्टंप। क्या है दोस्तों? स्टंप। कि अगर बल्लेबाज का पैर, किसका दोस्तों? बल्लेबाज का पैर क्रीज से, किससे दोस्तों? क्रीज से बाहर है। बल्लेबाज अब गेंद खेल रहा है, जो दोस्तों मान के चलो अपनी वो है, क्या है, पीछे, इस पे दोस्तों गेंदबाज यहाँ खड़ा है और बल्ला यहाँ चल रहा है। यदि जो क्रीज है दोस्तों, इस क्रीज से यदि गेंदबाज बाहर निकल जाता है, क्रीज से बाहर निकल जाता है, उसी समय विकेट कीपर द्वारा यदि उसकी गिल्लियाँ बिखेर दी जाएं तो मुख्य रूप से धीमी या मध्य गति गेंद पर ही संभव है। ये संभव कब है? जब धीमी गति हो या मध्य गति हो, तभी ऐसा संभव होता है। नेक्स्ट है गेंद 2 बार मारना। यदि बल्लेबाज है, एक बार अच्छा शॉट निकला, यदि वहीं पर रख गई गेंद, तो वह अगर बल्लेबाज 2 बार गेंद को हिट करता है तो वह आउट है। पहली बार जानबूझकर बल्ला चलाया और पैर, यदि जानबूझकर बल्ला चलाया या पैर या किसी भी तरह दूसरी बार हिट हुई। जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं, एक बार निकला, दूसरी बार यदि का बैट से निकल रही तो पाँव से मार दी। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से यदि दूसरी बार बॉल को टच किया तो आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है दोस्तों कि हिट विकेट। कौन सा? हिट विकेट। अगर बल्लेबाज शॉट मारने के दौरान
अपने शरीर या बल्ले को स्टंप से टच करता है। किससे? अपने शरीर या बल्ले को, अपने शरीर या बल्ले को स्टंप से, किससे? जो स्टंप लगे हुए होते हैं, इन स्टंपों से यदि टच करता है, इनसे यदि टच करता है तो वह आउट माना जाता है। जैसे जो बल्लेबाज है वो गेंद को मार रहा है दोस्तों, यदि अपना संतुलन खो बैठा यदि नहीं सदा, यदि इन स्टंपों में छू गया, को छू लिया बल्ले से या शरीर से, तो वह आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि फील्ड निरोधक। क्या? फील्ड निरोधक। अगर कोई फील्डर गेंद को विकेट कीपर, क्या है? अगर कोई फील्डर गेंद को विकेट कीपर, जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर या किसी और प्लेयर को फेंकता है, किसी विकेट कीपर को यदि और किसी प्लेयर को फेंकता है और बल्लेबाज उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो भी उसे आउट किया जाता है। देखा दोस्तों, जब अपन लोग गलियों में क्रिकेट खेलते हैं तो इस फील्डर ने यहाँ से गेंद फेंकी, वहाँ फेंकी, यदि आपका दाव पड़ा तो आपने दिया उसमें बॉल में, तो यदि इस प्रकार से यदि बॉल को आप टच करते हैं तो भी आउट हो जाओगे। नेक्स्ट है टाइम आउट। कौन से दोस्तों? टाइम आउट। अगर नया बल्लेबाज, कौन से दोस्तों? नया बल्लेबाज क्रीज पर आने में निर्धारित समय से ज़्यादा टाइम लेता है तो उसे आउट दिया जाता है एम्पायर के द्वारा। निर्धारित समय वनडे में, जो वनडे क्रिकेट होते हैं, वनडे टेस्ट क्रिकेट होते हैं, इनमें जो समय निर्धारित है वनडे में 3 मिनट, कितने मिनट? 3 मिनट, और T20 में 120 सेकेंड। देखो, यदि वनडे खेल रहा है जो कितने का? 50 ओवर का हो पता है, और यदि T20 खेल रहा है तो T20 तो आपको पता है, T20 यानी 20 ओवर का खेल रहा है। इसमें यदि वनडे में व्यक्ति ने, वो जो प्लेयर है, उसने समय निर्धारित से पहले समय पर नहीं आया तो उसको यदि 3 मिनट दिए जाते, 3 मिनट में नहीं आया तो उसको आउट करेगा। क्या? आउट। और T20 में 120 सेकंड में नहीं आया, 20 से 120 मतलब 2 मिनट, कितने? 2 मिनट में नहीं आया तो उसको आउट कर दें। नेक्स्ट 8वां पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट कि LBW आउट। LBW आउट, LBW आउट। अगर गेंद स्टंप लाइन के भीतर है, गेंद कहाँ? स्टंप लाइन के भीतर, जो स्टंप होते हैं ना, उन स्टंपों के भीतर है और बल्लेबाज से हिट ना होकर, बल्लेबाज से ना बल्ले से हिट ना होकर प्लेयर के शरीर के किसी हिस्से से टच होती है। प्लेयर के बल्ले से हिट ना होकर किसके हिस्से से टच हो रही है? प्लेयर के किसी शरीर के किसी अंग से टच होती है तो उसे LBW आउट दिया जाता है। जबकि दोस्तों अपन ने देखा जो पैड बांधे हुए रहते हैं, अपन जानते हैं कि उन्हीं पैडों से ही सिर्फ आउट होता है। नहीं, यदि बल्ला नहीं छुआ है आपका, वो तो अलग है। यदि बल्ला नहीं छुआ गेंद में, यदि गेंद स्टंप की सीध में है, यदि स्टंप की ओर जा रही है, आपने शरीर छुपा दिया, उसने शरीर को छू गई गेंद, तो भी व्यक्ति आउट हो सकता है। नेक्स्ट हैंडलिंग बॉल। कौन सी? हैंडलिंग बॉल। अगर बल्लेबाज बिना फील्डर टीम की अनुमति के बिना, किसके? अगर बल्लेबाज हैं जो, वो फील्डर टीम जो फील्ड कर रहे हैं, जो फील्डिंग कर रही है जो टीम, उसकी अनुमति के बिना गेंद को बिना बल्ले किए, गेंद है जो गेंद, उसको बिना बल्ले के टच किए हाथ से टच कर लेता है। किससे दोस्तों? उसने बल्ले से टच नहीं किया है, जबकि किससे? हाथ से टच कर लेता है और फील्डिंग टीम अपील करती है तो उसे आउट करार दिया जाता है। यदि उसने बल्ले से टच नहीं किया, उसकी बॉल को यदि हाथ से टच कर लिया उसने बॉल को, यदि फील्डिंग टीम है यदि वो आउट करार देती है, क्या? आउट करार देती है, तो भी व्यक्ति बल्लेबाज जो है आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है रन आउट। जो रन आउट भी आप जानते ही होंगे दोस्तों कि जो 10 है नंबर है रन आउट। अगर बल्लेबाज एक छोर से दूसरे छोर की तरह दौड़ लगाता है और दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए ही फील्ड स्टंप की गिल्लियां बिखेर देता है तो उसे रन आउट करार दिया जाता है। जैसे दोस्तों इस ओर से फील्डर भागा, यदि इसी ओर उसको
जो गिल्लियाँ उसको बिखेर दी जाती हैं इस प्रकार से तो वो आउट होगा। यदि इस ओर से भागा इस ओर की गिल्लियाँ बिखेर दी जाती तो आउट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रिटायर्ड, कौन सा रिटायर्ड, क्या है रिटायर्ड। यदि बल्लेबाज बिना एम्पायर और विपक्षी टीम की कप्तानी, क्या है दोस्तों, विपक्षी टीम की कप्तान जो बल्लेबाज है उसको कोई कारणवश कोई समस्या आ गई है दोस्तों, जो एम्पायर और विपक्षी टीम की विपक्ष की जो टीम के कप्तान हैं उनकी अनुमति या सहमति के बिना फील्ड छोड़ के भाग जाता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। जैसे तो दोस्तों उसको सूसू लग आई, क्या लगे, सूसू। अब बहुत जोर से लगी, वो बोला कि जितने में उन लोगों से पूछेंगे तो मजाक उड़ेगा, हंसी बोलेगा, यदि वो फील्ड छोड़ के चला गया, उसको नहीं पता था दोस्तों, धोखे से चला गया। तो ऐसे में भी दोस्तों यदि वो बिना पूछे जाता है तो वह पुनः पारी की शुरुआत करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। उसको यदि जाना है दोस्तों, किसी कारणवश समस्या है दोस्तों, उसका तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यदि किसी कारणवश जाना है दोस्तों बता के जाना पड़ेगा, या तो कप्तान को या एम्पायर को। अब दोस्तों अपन जानते हैं कि जो क्रिकेट होता है, इस क्रिकेट में गेंद का वजन कितना होता है, गेंद कैसी होती है, कितनी बड़ी होना चाहिए, कितनी छोटी होना चाहिए, इसके बारे में आपको अब जानकारी देते हैं दोस्तों। तो जो क्रिकेट की गेंद दोस्तों, क्रिकेट के नियम 5 के मुताबिक क्रिकेट गेंद की जो परिधि है वो 22.4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इससे लेकर 22.9 यानी 9 पॉइंट तक हो सकती है परिधि। अब दोस्तों अपन परिधि यानी परिधि है, जो परिधि यानी गेंद है, ये क्या है, गेंद सर्कल है। परिधि दोस्तों जो इसकी बाहर की जो लंबाई है, चौड़ाई सॉरी, वो है परिधि, यानी सर्कल की जो लंबाई है इसी को परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को परिधि बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। और दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक की जो बॉल की मान के चलो क्या है, चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई, इसको दोस्तों ब्रेथ के अनुसार व्यास बोलते हैं। और मान के चलो पूरा ब्रेथ ही बन गया, एक अंडा की बॉल है तो उसको ब्रेथ बनाए, जमीन पर रखे, इसका अपन ने क्या बनाया, इमेज चित्र बनाया, तो इसी प्रकार से बनेगी। अब दोस्तों उसका जो वजन है कितना होना चाहिए, जैसे बॉल है वो कितनी वजन की होना चाहिए, तो इसका वजन दोस्तों 155.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम के बीच हो सकती है। जो गेंद है दोस्तों, जैसे अपन कभी के पत्थर की गेंद बना ली, उनसे ही खेल रहे, ऐसी गेंद नहीं, उससे नहीं, इनका वजन निर्धारित है। जो वनडे T20 होते हैं इनमें बाकायदा सब नियमों के आधार पर क्रिकेट खेले जाते हैं। उसमें नियम के आधार पर जो क्रिकेट नहीं, बॉल का जो वजन है उन्हीं वजन के आधार पर बॉल उपयोग कर सकते हैं। गेंद के बदलाव को लेकर वनडे और टेस्ट क्रिकेट में विभिन्न नियम हैं। इनके बदलाव के लिए विभिन्न प्रकार नियम है जो आपकी जानकारी कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में गेंद को पारी के अंत तक इस्तेमाल किया जाता है। जो वनडे क्रिकेट खेल रहा है दोस्तों, उस वनडे क्रिकेट में एक गेंद को ही अंत तक इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किसी बीच गेंद कारणवश खो जाती है, जो गेंद है दोस्तों, मान के चलो जैसे ऐसे इलाके में गेंद खेल रही है कि जहाँ से आपने शॉट मारा हो, यदि गेंद बाहर चली गई फील्ड से और बाहर आ नहीं सकती है, कारणवश खो जाती है, तो उतने ही ओवर जो गेंद है दोस्तों, उस गेंद को उतने ही ओवर खेली हुई गेंद का उपयोग में लाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो गेंद खो गई है अब इस गेंद को क्या किया, अब जो वो गेंद खो गई तो अब क्या करें, नई गेंद लाओ, दोस्तों नई गेंद नहीं ला सकती है। नई गेंद यूज करेंगे तो वही यूज कब होंगे कि जो जितने ओवर उस गेंद से खेल लिए थे आपने, उतने ही ओवर उस गेंद से पहले ट्रायल में जाएंगे। कितने में, ट्रायल, वो गेंद में किसमें, ट्रायल में। इस ट्रायल के बाद फिर दोस्तों अपन उस गेंद का उपयोग कर सकते हैं, उस गेंद का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों अपन अब बोलोगे कैसे हो सकता है, उसी वक्त कैसे गेंद को वो कर लिया जाए कि जैसे अभी गेंद खो गई है और इसको ट्रायल पे ले लो तो फिर मैच कब होगा। तो दोस्तों जो वनडे T20 वाले क्रिकेट होते हैं इनमें सब कुछ जो एम्पायर होते हैं इन सब गेंदों को ट्रायल के अनुसार भी दिया जाता है, अपने साथ में लिए रहते हैं। कब कौन गेंद खो जाए तो उसके मुताबिक उस गेंद का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आपने ये क्रिकेट की गेंद हो गई। अब गेंद के बाद दोस्तों अपन देखते हैं विकेट। जो विकेट है, विकेट कितने लंबे होने चाहिए, कितने ऊंचे होने चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए तो बताएं। जो क्रिकेट के जो बैट है,
बैट है, इसमें यहाँ पर बैट है, वो स्टंप नहीं है दोस्तों, क्या है, बैट है। जो बैट है, बैट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, उसके बारे में है। क्रिकेट के नियम 5 के मुताबिक, जो क्रिकेट का नियम है 5, उसके बैट की लंबाई 38 इंच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 38 इंच। जो बैट है ना, इस बैट की जो लंबाई है कितनी होनी चाहिए, इस जो बैट है, मान लो क्या है, बैट है, इस बैट की जो लंबाई है वो कितनी हो, 38 इंच होनी चाहिए। यानी 38 इंच बोले तो 97 सेंटीमीटर, यानी 97 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। साथ ही इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, बैट की, किसकी चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, ये क्या है, इसकी चौड़ाई, जो चौड़ाई है ये 4.25 यानी 25 इंच होने चाहिए। मान के चलिए कितने सेंटीमीटर, तो 1.8 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, किसकी, बैट की चौड़ाई होनी। और लंबाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई 97 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों ये नियम क्यों बना दिया गया है, ये नियम इसलिए बनाया गया है दोस्तों कि बल्लेबाज ग्लव्स और क्या बोले, जो बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज के ग्लव्सों को बैट का अंग ही माना जाता है। जो बल्लेबाज ग्लव्स पहनते हैं ना हाथों में, इस बल्ले को पकड़ने के लिए, यहाँ पर हाथ बनाए, इस ग्लव्स को, ग्लव पहने हैं इस ग्लव्स के, इसको भी किसमें, उसी में ऐड किया जाएगा, किसमें ऐड किया जाएगा, बल्ले की लंबाई में। इसके बाद दोस्तों आपको बताएं कि ये नियम क्यों लगाया गया है। कुछ सालों पहले बैट के नियम में बदलाव किया गया था, जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे इयान हिली। कौन, इयान हिली। इयान हिली ने एल्युमिनियम धातु के बैट का इस्तेमाल किया था दोस्तों। देखो आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि एल्युमिनियम धातु का बैट हो सकता है। तो ने एल्युमिनियम धातु के बैट का उपयोग किया। जब एल्युमिनियम धातु का बैट का उपयोग किया दोस्तों, उसमें टच बॉल हुई, वो तो स्पीड में भागी क्योंकि वो धातु है। तो इस पर विपक्षी की टीम के कप्तान ने अंपायर से कहा कि भारी धातु से बना यह बैट क्रिकेट गेंद को खराब कर रहा है। जो भारी धातु से क्रिकेट का जो बैट बनाता है, तो ये बॉल दी ने जोर से मारी तो उस बॉल को क्या कर रहा था, खराब कर रहा है। तो तब एम्पायर ने हिली को उस बल्ले को इस्तेमाल न करने के, किसको कहा, जो इयान हिली हैं दोस्तों, इयान हिली को एम्पायर ने बोला कि आप इस बल्ले का प्रयोग ना करें। तब से ही क्रिकेट में नया नियम इजाज़त हो गया कि क्रिकेट का जो बैट है वह लकड़ी का ही होना चाहिए, लकड़ी के बिना किसी भी धातु का नहीं हो सकता है। तब से लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है, अन्य धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जो क्रिकेट की पिच है, अब क्रिकेट की पिच के बारे में जान के, जो अपन क्रिकेट की पिच है दोस्तों, क्या है, ये पिच है दोस्तों अपनी, क्या है, ये पिच है। इस पिच को जानना कि ये पिच कितनी लंबी हो सकती है, कितनी चौड़ी हो सकती है। तो दोस्तों नियम, इसमें क्रिकेट का नियम 7 के मुताबिक क्रिकेट पिच को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं। जो क्रिकेट पिच की जो लंबाई है दोस्तों, इसकी लंबाई 22 गज होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 22 गज या 20 मीटर। कितनी, 22 गज हो या, जो अपनी जब पिच है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी लंबाई 22 गज या 20 मीटर, 22 गज या 20 मीटर हो सकती है। और इसकी चौड़ाई है दोस्तों, या चौड़ाई, ये चौड़ाई है ना दोस्तों, यहाँ चौड़ाई, जो सफ़ेद सफ़ेद चौड़ा, इसकी चौड़ाई दोस्तों, ये मान के अपन पिच मान ली, इसको क्या मान ली, पिच। इसकी चौड़ाई दोस्तों 3 मीटर, कितनी, 10 फीट, कितनी, 10 फीट या 3 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, इसकी जो चौड़ाई है वह 10 फीट या 3 मीटर होने चाहिए। और साथ में जो एम्पायर होते हैं, एम्पायर के हाथ में है कि एम्पायर है जो एम्पायर जी, एम्पायर ये भी निर्धारित करते हैं कि यह पिच खेलने के लिए ठीक है या नहीं है। यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो वो जो पिच है उसके नियम, उस पिच को बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट अब जानेंगे दोस्तों अपन क्रिकेट के विकेट। क्या है, विकेट, जो स्टंप होते हैं दोस्तों, अपन एक स्टंप बना लो, क्या बना लो, स्टंप, सॉरी सीधे होने चाहिए, क्या, सीधे स्टंप है दोस्तों, एक से है, क्या, एक से होने चाहिए। इसका गिल्ली रख दो, ये जमीन पे गड़ गए। तो क्रिकेट विकेटों, जो क्रिकेट की जो स्टंप है, क्रिकेट विकेटों का जिक्र नियम 8 के मुताबिक, 8 के मुताबिक विकेटों में 3 लकड़ियां होती हैं, जो आपको बता दें कितनी लकड़ियां होनी चाहिए, 3 लकड़ियां होनी चाहिए, स्टंप शामिल होते हैं, जो क्रिकेट पिच की दोनों
ओर लगाए जाते हैं। जो क्रिकेट अपन दोस्तों गलियों दो बच्चे तो क्रिकेट खेलते हैं, एक ही तरह अपन दीवार को ही स्टंप बना लेते हैं, खम्भे को स्टंप बना लिया, इस प्रकार से स्टंप बना के खेलते हैं। जबकि पिच है उसमें दोनों साइड क्या होना चाहिए, विकेट यानी स्टंप होने चाहिए। अब इस पर स्टंप होना चाहिए लगाए जाते हैं, और इन स्टंपों की लंबाई, जो स्टंप की लंबाई है, स्टंप की जो लंबाई, इनकी लंबाई 71 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 71 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जो इन स्टंपों के बीच में जो चौड़ाई होती है, इन बीच के गैप में बड़ी परेशानी होती है। कभी कभी इतने खेलते हैं जो छोटे वाले बच्चे, तो क्या कहते हैं इनमें इतना फैसला देते हैं उनके बीच से बॉल ही खुरक जाती। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है जो 9 इंच का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 9 इंच का होना चाहिए। तो डिफरेंस है कितने का होना चाहिए, 9 इंच का होना चाहिए। और आपको 9 इंच का होना चाहिए। और आपको बताएं कि जो ऊपर स्टंप के ऊपर जो लकड़ी रखी जाती है, क्या रखी जाती है, लकड़ी रखी जाती है कि एक गिल्ली की लकड़ी जाती है, इसकी ऊंचाई 1.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर अपन इसके ऊपर बड़ा इसी लकड़ी रख दो, ऐसा नहीं। 1.3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वह लंबाई विशेषकर पुरुष क्रिकेट के लिए, किसके लिए, पुरुष, ये तो हो गई इनके लिए। यदि पुरुष क्रिकेट है, कौन सा है, पुरुष क्रिकेट के लिए 1.95 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये इतनी किसके लिए हो रही, लड़कियों के लिए हो गई। इनके ऊपर लकड़ी जो लड़की खेलती हैं क्रिकेट, उनके लिए इतनी अपन ऊंचाई रख सकते हैं। जबकि यदि पुरुष खेल रहे हैं तो उनके लिए अपन 1.95 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते, यानी 1.95 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है गेंदबाज या बल्लेबाजी की क्रीज। अब दोस्तों इस पे बड़ी लड़ाई होती है। गेंदबाज व बल्लेबाज की क्रीज क्या है, जो अपन पिच होती है, अपनी पिच है दोस्तों, इस पिच के दोनों ओर आपको बता दी कि दोनों ओर स्टंप लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं, स्टंप लगे हुए होते हैं। अब इसके बाद में दोनों ओर स्टंप लगा दिए, जी आपको दोनों ओर स्टंप लगा दिए। इसके बाद स्टंप से थोड़ी आगे यहाँ पर एक क्रीज बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, क्रीज बनाई जाती है। एक क्रीज की कितनी दूर होना चाहिए, जो स्टंप से क्रीज कितनी दूर होना चाहिए। तो जो पिच है दोस्तों, तो गेंद बैट के साथ ही गेंदबाजिन और बल्लेबाजिन क्रीज के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। क्रिकेट के नियम 9 के मुताबिक दोनों छोरों की गेंदबाजों की क्रीजों में 8 फुट 8 इंच होने चाहिए। जो गेंदबाज की जो क्रीजें हैं, गेंदबाज की और बल्लेबाज की दोनों क्रीजें 8 फुट 8 इंच पर होनी चाहिए, जो 2.64 मीटर होना चाहिए। इन क्रीजों के मध्य में स्टंपों को लगाया जाता है। दोस्तों जो क्रीज बनी, जो क्या बना दी है, अपनी पिच है। अब इन पिच के बीच में अपन ने कितनी लंबाई बने, इन्होंने बोली 8 फुट 8 इंच। दोस्तों अपन ने इसको यहाँ ले ली 8 फुट 8 इंच, इतने ऊपर ले ली 8 फुट 8 इंच। अब इनके मध्य बोले तो अपन यहाँ क्या बोले, यहाँ पर इनको क्या लगा दी, विकेटों में स्टंपों को लगाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर लगाया, इनके मध्य में लगाया जाएगा, मध्य में लगाया जाता है। गेंदबाज और सीमाओं के निर्धारण करते, अगर बल्लेबाजी करते वक्त, जो बल्लेबाज है यदि उस समय वो बल्लेबाजी कर रहा है, बल्लेबाजी करते वक्त क्रीज से बाहर निकल के शॉट खेलता है तो गेंद चूक जाती है। ऐसे में क्रीज से बाहर पाए जाने वाले विकेट कीपर इनको आउट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, आउट कर सकते हैं, और बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं, और विकेट कीपर उस स्टंप आउट कर सकता है। वही गेंदबाज जब गेंदबाज बॉल कर रहे थे ना, तो जब गेंदबाज बॉल कर रहे होंगे, गेंदबाज हैं बॉल के फ्रंट फुट, जो बॉल का फ्रंट फुट है, नो बॉल, यदि उस पर इस्तेमाल भी इसी क्रीज से किया जाता है, उसका जो बॉल करता है बॉलर है, तो उस क्रीज का इस्तेमाल करे बिना यदि बॉल करता है तो दोस्तों नो बॉल करार दी जाती है एम्पायर के द्वारा।
इस प्रकार से क्रिकेट के नियमों के बारे में आपको जानकारी थी जो आपको दे चुके हैं दोस्तों। अब अपन जानते हैं मध्य प्रदेश के स्टेडियम। मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्टेडियम है, क्रिकेट के कौन से हैं और कौन से अन्य स्टेडियम हैं, तो जानेंगे दोस्तों अपन सबसे पहले स्टेडियम के बारे में कि कौन सा है। तो अपन स्टेडियम जानेंगे कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कौन सा? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है दोस्तों ये ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। क्रिकेट का है स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किसके हैंगे? कैप्टन स्टेडियम रूप सिंह है जो स्टेडियम वो किसका है? क्रिकेट का है, ग्वालियर में स्थित है। अब है नेहरू स्टेडियम। कौन सा दोस्तों? नेहरू स्टेडियम। अब दोस्तों आपको यदि याद कराएंगे क्रिकेट जो कैप्टन रूप सिंह है तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि किसी भी क्रिकेट में खेलने वाले के जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं उनके साथ एक कैप्टन होती है। कौन होते हैं? कैप्टन। तो कैप्टन का नाम रख लो, मान के चलो रूप सिंह। रूप सिंह जी क्रिकेट के कैप्टन है जो खेलने के लिए आए कहाँ पर आए? ग्वालियर में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह कहाँ आए खेलने के लिए? ग्वालियर। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं नेहरू स्टेडियम। कौन सा है? नेहरू स्टेडियम। तो जो नेहरू जी थी उनके समय पे क्रिकेट बहुत ही कम प्रचलित था, इसलिए क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ बनाया? इंदौर में बनाया। इसके बाद ऊषा राजे होलकर स्टेडियम क्रिकेट है, जो क्रिकेट का ही। कौन सा? ऊषा राजे होलकर स्टेडियम, ये भी इंदौर में ही स्थित है। अब दोस्तों नेहरू स्टेडियम बना लिया कब? जब उसने क्रिकेट प्रचलित नहीं था, बड़ा शहर इंदौर तो उसमें लग गया। अब इसके बाद जो लड़की थी तो उनको भी स्टेडियम चाहिए था खेलने के लिए। तो ऐसा मान के चलो कि जो लड़कियाँ थी लड़कों की तुलना में लड़कियों की क्रिकेट स्टेडियम की ज़रूरत थी। तो जो क्रिकेट स्टेडियम बना वो लड़कियों के लिए, तो लड़की के नाम पर है ऊषा राजे होलकर स्टेडियम क्रिकेट का है। इस प्रकार से अपन उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अभय खेल प्रसाल इंडोर गेम का। दोस्तों अभय खेल प्रसाल है जो स्टेडियम है दोस्तों, जो इंडोर गेम का स्टेडियम है ये भी जो इंदौर में स्थित है। अब दोस्तों ऐशबाग स्टेडियम है। कौन सा? ऐशबाग स्टेडियम। जो ऐशबाग स्टेडियम जी कहाँ पर दोस्तों? भोपाल में स्थित है। ये भी किसका है? क्रिकेट से संबंध है। और दोस्तों जो डॉक्टर रनमत सिंह स्टेडियम है, कौन सा? डॉक्टर रनमत सिंह स्टेडियम, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? रनमत सिंह स्टेडियम जो दोस्तों रीवा में स्थित है। कहाँ पर? रीवा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों जो तात्या टोप स्टेडियम है, कौन सा दोस्तों? तात्या टोप स्टेडियम है। तात्या टोप स्टेडियम भी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों मध्य प्रदेश के स्टेडियम हुए और जो क्रिकेट के बारे में जो आपके पास उनको जानकारी थी वो आपको जानकारी दी। दोस्तों यदि आपको जानकारी पसंद आए तो दोस्तों अच्छी लगी हो और दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।